स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुंदरम दुबे ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों आज हम बायोलॉजी में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। जैसे प्रमुख शब्दावली और संबंधित उत्पाद, मतलब एक हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, ऐसे आपने शब्द सुने होंगे जो आपके फर्स्ट ईयर एंड 12th में भी हैं और आगे कंपटीशन एग्जाम में भी है। सभी कंपटीशन एग्जाम में ये आते हैं। ये यूपी पुलिस में भी आया था अभी। जैसे ये पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर एक शब्द होता है बायोलॉजी का, वो किसके लिए है, किससे संबंधित है, उत्पाद को कौन से संबंधित, मधुमक्खी पालन से। और एक्वाकल्चर किससे है, जितने कल्चर लेख के शब्द बन जाते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, जलीय जीवों, जंतु व वनस्पति संवर्धन से संबंधित है। ध्यान से नोट कर लीजिए आप। पिस्सीकल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। सेरीकल्चर किससे है, रेशम पालन से। बायोनिक्स किससे संबंधित है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण पद्धति अध्ययन। अब देखिए दोस्तों, सिल्वीकल्चर, ये है ना सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, फूलों के लिए। फ्लोरिकल्चर आ गया ना, ये है इंटर क्लास में। ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है, सब्जियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर किससे है, फूलों, फलों, सब्जियों एवं मसालों और एवं कृषि, इतनी चीजों से हॉर्टिकल्चर संबंधित है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है, फलों की कृषि से। विटीकल्चर अंगूर की, यही वाला आया था दोस्तों। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आया था आपकी, जो फरवरी में हुआ था उसमें आया था, जो पेपर लीक हो गया। मोरिकल्चर, शहतूत का खेती। मोरिकल्चर जो होती है शहतूत की खेती होती। आगे देखिए, ये है आपका हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एरोकल्चर, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ये जो आपका है, मृदा पादप संवर्धन। अब ये आपने इंटर में भी देखी होगी, वर्ग की यानी कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। टैक्सोनॉमी की परिभाषा कैसे याद करेंगे, देख लीजिए, ये याद कर लीजिए, ये आपके परीक्षा में आएगी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। ये वाली परिभाषा है आपकी। आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस, स्वीडन निवासी, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। आधुनिक वर्गीकी के पिता का नाम क्या था, कैरोलस लीनियस। अब देखिए इनके भाग क्या क्या थे, पहले इधर देख लीजिए। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी, जनक कैरोलस लीनियस ने। ये लैटिन भाषा का दो शब्द हैं, वंश और जाति। कहाँ के शब्द हैं दोस्तों, लैटिन भाषा। द्विनाम में शामिल नाम, पुस्तक कौन सी इनकी, सिस्टेमा नेचुरी, मैंने बताया भी होगा फर्स्ट ईयर क्लास में शायद। और देखिए इनसे जो वर्गीकी किस संबंधित है, मतलब कि कौन किसके ऊपर नीचे है। ठीक है, टॉपिक वाइज ये पढ़ाया। वर्गीकी संवर्ग, जगत किंगडम, संघ, वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली और वंश जाति, स्पीसीज। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए, मैंने जैसे आपको कहा था कि हम दोस्तों आपको कराएंगे क्वेश्चन आंसर भी, तो देखिए थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आधुनिक मनुष्य के
हाल पूर्वज हैं, मतलब आधुनिक मनुष्य के जो हाल पूर्वज थे क्या ऐसे ही थे? क्रो मैगव मानव जैसे। आर्क्योप्टेरिक्स है, ये क्वेश्चन है। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? ये है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। प्रश्न देखिए तीसरा। मैमथ पूर्वज है हाथी का। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। फूलों को अध्ययन कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। विषय को जनसंख्या एवं मानव जाति समूह के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन में संबंधित है। क्या है दोस्तों? जनांकी। ठीक है। ये प्रश्न उत्तर और देख लीजिए थोड़े। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथोनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस स्थान को मशीनी जगत में उपयोगी करने को कहते हैं बायोनिक्स। शब्द डेनिसोवन संदर्भ है एक आदिम जाति से। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? डार्विन ने। मछलियों का युग किसे कहा जाता है? डिवोनियन कल्प। सरीसृप युग किसे कहते हैं? मीसोजोइक मध्यजीवी महाकल्प। उभयचर का युग किसे कहते हैं? कार्बोनिफेरस कल्प। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग इतना ही पढ़ लीजिए और बस एग्जाम दे दीजिए और थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिए और आप एग्जाम में पास करेंगे अच्छे नंबरों से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।